नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आपको मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ाऊंगी। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपसे मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में आपसे डिस्कस किया था। तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो ज़रूर देखें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मध्य पाषाण काल के अगर हम प्रारंभ की बात कर ले तो इसका प्रारंभ 10,000 ईसा पूर्व में माना जाता है, यानी कि नूतन काल में माना जाता है। फिर है कि मध्य पाषाण काल के उपकरणों को सबसे पहले किसने खोजा? तो सबसे पहले इसे खोजा था SCL कार्लाइल ने 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र से खोजा था। ठीक है। अब देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लघु पाषाण उपकरणों के जो प्राचीनतम उदाहरण हमें कहाँ से मिले हैं, तो ये हमें मिला है श्रीलंका की फाहियान गुफा से। तो याद रखिएगा फाहियान गुफा कहाँ है, यह श्रीलंका में है और यहाँ से हमें मध्य पाषाण काल के प्राचीनतम उपकरण जो है हमें प्राप्त मिलते हैं। भारत में कहाँ से मिले हैं, तो भारत में मिला है महाराष्ट्र के पाटने से। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि पाटने से हमें उच्च पूरा पाषाण काल का ये भी है इम्पॉर्टेंट साइट से। यहाँ से हमें शुतुरमुर्ग के अंडे की मणि और शुतुरमुर्ग के अंडे में प्राचीनतम चित्रांकन का भी जो है यहाँ से प्रमाण मिलता है। और पाटने के उत्खननकर्ता कौन है? S.A. साली। तो पाटने से हमें दो स्तर मिल रहे हैं, मध्य पूरा पाषाण उच्च पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, दोनों ही स्तर हमें पाटने से मिल रहे हैं। तो ये याद रखिएगा। मध्य पाषाण युग में किस उपकरण कौन से किस प्रकार के पत्थर के उपकरण बना रहे थे, तो ये जलसडनी के उपकरणों की यहाँ पे हमें प्रधानता दिखाई देती है। इसके अलावा जस्पर, चर्ट, फ्लिंट, क्वार्टजाइट आदि पत्थरों से भी उपकरण बनाए जाते थे। ठीक है। धनुष द्वार और लकड़ी के डोंगी के सर्वप्रथम निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है मध्य पाषाण काल को दिया जाता है। ठीक है। हॉलैंड के पेस से हमें लकड़ी की डोंगी मिलती है, तो ये धनुष द्वार लकड़ी की डोंगी के निर्माण का श्रेय हमें मध्य पाषाण काल के मानव को देते हैं। फिर भारत में मानव अस्थि पंजर का जो शुरुआत किससे होता है, तो इसी मध्य पाषाण काल से होता है। ठीक है। मध्य पाषाण काल के देखेंगे हर साइड्स पे आपको अस्थि पंजरों के प्रमाण जो है मिल जाते हैं। ठीक है। शवों के दफनाने और उनके लिए कब्र निर्माण की प्रथा कहाँ से शुरू होती है, तो ये हमें शुरू होती है मध्य पाषाण काल से। बहुत सारे साइट्स में आप देखेंगे मध्य गंगा घाटी में जो साइट्स हैं, राय नाराय, महदहा, दमदबा, यहाँ से तो बहुत ज़्यादा ही हमें शवाधान को दफनाने के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। कभी कभी हमें युगल शवाधान मिलते हैं और एक ही साइट, कभी कभी एक ही तीन व्यक्तियों को एक ही कब्र में दफनाया गया है, ऐसे भी प्रमाण मिले हैं। तो शव को दफनाने की प्रथा, उनके लिए कब्र निर्माण का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो हमें मध्य पाषाण काल से मिलता है। याद रखिएगा। और फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आदमगढ़ और बागोर से जो है पशुपालन का हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। ठीक है। कि पशुओं को पालने का प्रारंभ कब होता है, तो हमें मध्य पाषाण काल में होता है। और सबसे प्राचीनतम अगर हम साक्ष्य की बात कर ले तो आदमगढ़ और बागोर। आदमगढ़ जो है ये साइट्स है MP में और इसे खोजा था RV जोशी ने, इसके खनन करता थे। और बागोर जो है ये राजस्थान में है। ठीक है। BN मिश्रा इसके उत्खनन करते हैं। तो ये दोनों ही साइट्स आप याद रखिएगा, यहाँ से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। फिर लेखा मोड़ा गुफा, यहाँ से हमें मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल की तक के जो है साक्ष्य मिलते हैं। ये कहाँ है, ये उड़ीसा में है। मैं ये लिखना भूल गई हूँ, तो याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ज्वालापुरा 9 ये कहाँ से है, ये आंध्र प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यहाँ से हमें ये दक्षिण एशिया की प्राचीनतम माइक्रो टूल फैक्ट्री के यहाँ से हमें प्रमाण मिलते हैं। उच्च यहाँ से जो है लघु पाषाण उपकरणों की जो है फैक्ट्री का प्रमाण मिला है। यहाँ बड़े पैमाने पर यहाँ जो है लघु पाषाण उपकरण बनाए जा रहे थे। अब हम प्रमुख साइट्स देख लेते हैं, क्योंकि हम प्रमुख साइट्स को भी पढ़ लेते हैं, पर कौन किस किस क्षेत्र में कौन से साइट्स ये हम नहीं ध्यान रखते हैं। और आजकल एग्ज़ाम में जो पैटर्न चेंज हुआ उसमें देखते हैं कि बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी नई साइट उठा के पूछ लेते हैं, फिर हम सोचते हैं ये साइट कहाँ से है, जबकि वो साइट्स को हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से साइट्स और भी हैं।
तो चलिए, मैंने इस पे यही ध्यान रख मतलब यही आपको बताने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में हम देखते हैं, तो मध्य प्रदेश में पुतली करार ये, और इसके उत्खनन करता है जेरोम जैक्सन। घरघरिया से हमें चित्रकला के भी प्रमाण मिलते हैं, जैसे भीमबेटका से मिलते हैं। आदमगढ़, इसके उत्खनन करता है आर्य वी जोशी, 1964 ईस्वी में इन्होंने खोजा था। और ये जो है यहाँ से पशुपालन का हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। अब हम राजस्थान में देख लेते हैं कौन कौन सी साइट्स है। तो राजस्थान में है पंचप्रदा घाटी, लेशुआ, तिलवाड़ा के उत्खनन करता है वीएन मिश्रा, सोजाट, जार्डन, कनवाश। ठीक है। इसके अलावा धनेड़ी, भागोर, वीएन मिश्रा और एलएस लेस्नी। भागोर से जो है हमें, ये भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाणिक स्थल है और यहाँ से हमें 3 स्थल मिलते हैं, मध्यपाषाण काल, तमपाषाण युग और लौह युग। ये तीनों ही काल स्तर यहाँ से हमें मिले हैं, तो ये याद रखिएगा। गुजरात में अगर हम देख लें कौन कौन से साइट्स हैं, तो अखाज, बलसाड़ा, हीरपुर, पावरगढ़, मैताली, तरशंग शिलाशय, यहाँ से भी हमें चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा लोटेश्वर, कनेवाल, रतनपुर, उंड्रेला, धमसुरा और पिठों, ये सभी साइट्स आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में ऐसे चारों लगाने के लिए आ जाएगा। कोई भी साइड उठा के लिख देगा, फिर आपको स्तर का पहचान करना पड़ेगा कि कौन से स्तर कहाँ से मिले हैं। गुजरात में सबसे इम्पॉर्टेंट साइट है लंगनाच। यहाँ इसका उत्खनन किया था एस.डी. संकलिया, बी. सुब्बाराव, के.यू.आर. कैनेडी ने। यहाँ 14 मानव कंकाल और तांबे का जो है एक चाकू जो है यहाँ से मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर हम दक्षिणी क्षेत्र की बात कर ले, तो यहाँ हमें उपकरण निर्माण के लिए दुधरा रंग के क्वार्ट्जाइट पत्थर का यहाँ प्रमाण मिलता है। मतलब उपकरण यहाँ के लिए दुधिया रंग के क्वार्ट्ज पत्थर का प्रयोग किया गया था। अगर हम देख ले कौन कौन सी साइट्स कहाँ हैं, तो आंध्र प्रदेश में है नागार्जुनकोंडा, गिद्धलूर, रेणुगुट्टा। यहाँ से हमें मध्यपाषाण काल के जो है उपकरण मिलते हैं। कर्नाटक में सगन कर्लू जो है नवपाषाण काल का भी एक इम्पॉर्टेंट साइट है, तो इसको याद रखिएगा। जलहल्ली, कीबनहल्ली, शोरापुर, द्वाब। तो कर्नाटक में इन चारों साइट से हमें मध्यपाषाण काल के उपकरण मिलते हैं। कर्नूल के उत्खनन करता है एले कामियाडे, शगन कर्लू के हैं बी. सुब्बाराव और एस.डी. संकलिया। इसके अलावा तमिलनाडु में हमें टेरी पुरास्थलों के भी प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, टेरी पुरास्थल के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ जो मध्य पुरापाषाण काल के जो साइट हैं मध्यपाषाण काल के, उन्हें टेरी पुरास्थल कहा जाता है। इसके अलावा हमें विशाखापत्तनम से जो है चंद्रपालेम, विशाखापत्तनम में हमें चंद्रपालेम, पारादीशीपालेम और ऋषिकोंडा, यहाँ से जो है यहाँ से हमें मछुआरों का समुदाय जो है यहाँ से मिले हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में जो है एक इम्पॉर्टेंट साइट है भीमबेटका, यहाँ से जो है हमें चित्रकला के भी प्रमाण मिलते हैं। और यहाँ जो ये साइट है, यहाँ से हमें परवर्ती अशूरियन से लेकर मध्यकाल तक का प्रमाण मिलता है। तो ये जो साइट है इसको याद रखिएगा। इसके उत्खनन करता है वी.एस. वाकड़कर। ठीक है। पश्चिम बंगाल में है बिरभानपुर, बांकुड़ा, मेदिनीपुर, पुरुलिया, देजुरी, गोपालपुर और मलानदेवी। बिरभानपुर के उत्खनन करता है बीबीलाल। ठीक है, ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उड़ीसा में है, इम्पॉर्टेंट साइट है उड़ीसा की, तो कुचाई के हैं उत्खनन करता बी.के. थापर। सुंदरगढ़, धेनकनाल, बाड़गढ़, विशई, रायरंगपुर, बोडरा, खूटा गाँव, बालू, डुंगरी और कुरहड़ी, ये सभी साइट्स जो है मध्यपाषाण काल का कहाँ है, उड़ीसा में है।
मेघालय में है शेबल गिरी, एक साइड दिख रही है मेघालय में शेबल गिरी। उत्तरी विंध्य क्षेत्र में अब कौन कौन सी साइट है? तो उत्तरी विंध्य क्षेत्र में है मोरहना पहाड़, बघई खोर, कुड्डी, मजगवा, महुली, लोना माटी, कपाशी कला, भदहुआ कला, फिर है लेखैया। लेखैया के जो उत्खनन करता है वो है GR शर्मा और VD मिश्रा। फिर है लहुरा देवा, तो गलत देते हैं मैंने। फिर है चौपानी मांडो, यहाँ से हमें इसकी खोज करता है VD मिश्रा और उत्खनन करता है GR शर्मा और VD मिश्रा। यहाँ से पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच के संक्रमण का जो है हमें यहाँ मतलब संक्रमण के प्रमाण मिलते हैं। इसे आद्य पाषाण काल कहा जाता है, तो चौपनी मांडो को याद रखिएगा। फिर है मध्य गंगा घाटी में शाहराह, ममधा और दमदमा। सारानाथ से 14 समाधान, 8 गर्द चूल्हे और 4 मानव कंकाल के प्रमाण मिले हैं। मादहा से बौद्ध स्तर और बूचड़ खाने के प्रमाण मिले हैं। 35 गर्द चूल्हे मिले हैं। सेल लोढ़ा मिला है। 28 कब्रों में 30 मानव कंकाल मिले हैं। दमदमा से हमें 41 मानव शवाधानों की प्राप्ति मिलती है और 5 युगल जो है शवाधान के प्रमाण मिले हैं। अब मध्य पाषाण काल से अस्तरों में कहाँ से जानवरों के जो साक्ष्य मिले हैं इस पर हम एक बार आपको बता देते हैं। तो यहाँ से लोटेश्वर, गुजरात में लोटेश्वर, लंघनाज और कनवाल। यहाँ से कनवाल से जो है हमें ऊँट की हड्डियाँ मिलती हैं। राजस्थान में बागोर और तिलवाड़ा से। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और भीमबेटका से। उत्तर प्रदेश में सराय नाहर राय, दमदमा, मादहा और चौपनी मांडो। इन सभी से हमें मध्य पाषाण काल के जो है प्रमाण मिलते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये सभी साइट जो हैं यहाँ से जो है ये सभी साइट से हमें ये जो सभी साइट्स हैं इसको याद रखिएगा कि ये जो है इन सभी साइट्सों से हमें जो मध्य पाषाण स्थलों से प्राप्त जो है जानवरों के जो है साक्ष्य इन सभी साइट से मिले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपको ऐसे ही वीडियो बनाऊं, अपलोड करूं। धन्यवाद।